एक लड़की एक अजीब खरगोश खिलौना लेकर अपने घर में घूमती रहती है। कहा जाता है कि उस खरगोश में आत्माओं को महसूस करने की शक्ति है। जहाँ भी कोई बुरी या रहस्यमय चीज होती, वो टिक टिक जैसी आवाज करने लगता। उसी आवाज का पीछा करते हुए लड़की घर के बेसमेंट तक पहुँचती है। वहाँ एक पुराना बंद पड़ा भट्ठा था जिसे लकड़ी से ढका गया था। लड़की आरी से लकड़ी काटती है और अंदर झांकते ही डर से सन रह जाती है। फिर कहानी एक दाढ़ी वाले आदमी पर जाती है जो कुछ समय पहले हादसे के कारण अपनी याददाश्त खो चुका था। उसके पास गुआंगमिंग नाम का आदमी आता है और उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि उसकी भतीजी पहाड़ों के बीच एक सुनसान द्वीप पर रहती है और मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उसे 5 दिन तक उसकी देखभाल करनी होगी, बदले में रोज $300 मिलेंगे। दाढ़ी वाला आदमी मजबूरी में तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि घर एक द्वीप पर है और वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नाव है। घर पहुँचते ही उसे एक अजीब काम का कपड़ा पहनाया जाता है, दरअसल लोहे की जंजीर, जिससे उसे कुत्ते की तरह बांध दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि वह घर में घूम सकता है, लेकिन लड़की के कमरे में नहीं जा सकता। घर बेहद डरावना था। रात में दीवार पर लगी पेंटिंग अपने आप घूमने लगती, अजीब आवाजें आती और बेसमेंट से रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती। लड़की बताती है कि उसके पिता को क्लॉस्ट्रोफोबिया था और उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया गया था, जहां उन्होंने खुद को तीर मारकर खत्म कर लिया। उसकी माँ भी अचानक गायब हो गई थी। धीरे धीरे दाढ़ी वाले आदमी को पता चलता है कि लड़की की माँ की लाश उसी भट्ठे में छिपी हुई है और उसके सीने में तीर धंसा है। उसे शक होता है कि लड़की ही कातिल है, लेकिन फिर लड़की खुलासा करती है कि उसकी मां को उसके पिता और गुआंगमिंग ने मिलकर मारा था। असली साजिश इससे भी गहरी थी। दाढ़ी वाले आदमी की टूटी हुई यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि 1 साल पहले वही इस घर में आया था। गुआंगमिंग ने उसे पैसे देकर अपने ही भाई को बेसमेंट में बंद करने के लिए बुलाया था ताकि वह डर के कारण खुद मर जाए, लेकिन जब वह पहुंचा तब तक भाई मर चुका था। बाद में गुआंगमिंग ने उसे भी मारने की कोशिश की और वह गिरकर अपनी याददाश्त खो बैठा। अब वर्तमान में दाढ़ी वाला आदमी समझ जाता है कि वो खुद एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वो घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की और उसका चाचा दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। अंत में लड़की अपने चाचा पर हमला कर देती है। दाढ़ी वाला आदमी किसी तरह सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाता है और जाते समय उस बंधे हुए कुत्ते को भी आजाद कर देता है।